THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आज हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। क्या होता है कि जो आपका पॉलन होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन, वो क्या होता है स्टिग्मा पर, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर ट्रांसफर होता है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन जो होता है कितने टाइप्स का होता है उसको हम समझेंगे और पॉलिनेशन कैसे होता है प्रकृति में उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो अभी हम बता चुके हैं, जो आपका पॉलन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पर वो क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब जैसे एक ही फ्लावर है, एक फ्लावर है, उसमें अगर पॉलिनेशन हो रहा है, एक फ्लावर है, अगर उसमें पॉलिनेशन हो रहा है सेम प्लांट के द्वारा, सेम मतलब जिसमें आपका मोनोसियस प्लांट हो, एंथर और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पर एक प्लांट हम देख रहे हैं, इसमें अगर सेम प्लांट के द्वारा एंथर का ट्रांसफर होगा यहाँ पर स्टिग्मा पर, तो इसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन जब हम बोलते हैं इसको, तो सेल्फ पॉलिनेशन का टर्म्स क्या होते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन का क्या टर्म होता है? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब एक क्रॉस पॉलिनेशन ना करके यहाँ का जो पॉलन है, ये पॉलन है, इस स्टिग्मा पर अगर ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम ऑटोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस हम जानते हैं। मान लीजिए ये जो पॉलन है, ये अगर दूसरे प्लांट के फ्लावर पे ट्रांसफर होता है, उसको तो अभी समझेंगे, दूसरे उसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन दूसरा टर्म हम समझते हैं ऑटोगैमी के बाद, हम समझते हैं चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस क्या होता है? ये एक ऐसा फ्लावर होता है, ये ऐसा फ्लावर होता है जिसके क्या होते हैं कि चेस्मोगैमस में होता है ओपन मैरिज, और ये ओपन टाइप का मैरिज जिसमें फ्लावर क्या होते हैं, एंथर और स्टिग्मा स्टाइल ओपन रहते हैं। ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी होते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी होते हैं। मतलब चेस्मोगैमस में ऐसा फ्लावर होगा जिसको, इसको एक टर्म चेस्मोगैमस हम बोला जाता है, जिसको ओपन मैरिज कहा जाता है। मतलब इसमें आपका फ्लावर जो होगा उसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों एकदम एक्सपोज होंगे। ये जैसा होता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए होता है लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन होता है। उसके बाद हम आते हैं चेस्मोगैमस के बाद क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टो क्या टर्म है? क्लिस्टोगैमस। अब ये जो क्लिस्टोगैमस है, इसको हम समझते हैं क्लिस्टोगैमस क्या होता है। क्लिस्टोगैमस ऐसा फ्लावर होता है जिसके पेटल्स जो होते हैं क्लोज होते हैं और ये सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। मींस इसमें ऑटोगैमी होता है, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। इसके फ्लावर्स के पेटल हमेशा क्लोज रहते हैं और इसमें एंथर जो होगा, क्या नाम होगा, इसके क्लोज पेटल्स के अंदर होगा। स्टिग्मा भी जो होगा वो क्लोज पेटल्स के अंदर होगी। ये क्लिस्टोगैमस पॉलिनेशन का उदाहरण है। मतलब आप समझ रहे हैं, हमारे कहने का मतलब ये जो है एंथर और स्टिग्मा इसके पेटल्स के अंदर क्लोज रहेंगे, इसके अंदर क्लोज रहेंगे, जिसमें इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता। उसके बाद आता है जीटोगैमी। जीटोगैमी
जीटोगैमी क्या है? जीटोगैमी क्या होता है कि जैसे एक ही प्लांट है, मान लीजिए एक प्लांट है, यहां पे एक फ्लावर हो गया, एक फ्लावर यहां पर हो गया, दोनों फ्लावर हैं, यहां पे पत्तियां हैं, आप देख रहे हैं। चलिए समझने के लिए बना रहे हैं, प्लांट तो आप बाद में देखेंगे। ये मान लीजिए एक फ्लावर यहां पर है, एक यहां पर है। अब इसमें क्या होगा जीटोगैमी में कि ये जो क्रॉस पॉलिनेशन तो होता है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन का ही तरह होता है। मतलब इसका जो एंथर रहेगा, इसमें से जो पॉलन रिलीज होगा इस फ्लावर को पॉलिनेट करेगा, मतलब या इसके स्टिग्मा पर जाएगा, ये लैंड करेगा। तो पॉलिनेशन में क्या होता है जीटोगैमी में कि एक सेम प्लांट के अदर फ्लावर क्या करते हैं? पॉलिनेट करते हैं अदर फ्लावर, मतलब किसी भी एक प्लांट में एक दूसरे प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेट किया जाता है। अब उसके बाद जीनोगैमी आता है। जीनोगैमी जीनोगैमी क्या होता है? इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन में मींस क्या है? इसका जो आपका पॉलन है ये जाकर इस फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है। यहाँ पर इसका यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा है इसको हम जीनोगैमी बोलते हैं। तो मतलब आपको समझ में आया? पूरा यहाँ पर देखिए एक टर्म ऑटोगैमी मींस सेल्फ पॉलिनेशन, क्लिस्टोगैमस में फ्लावर का जो स्टेमन होगा वो ओपन रहेगा, ओपन में जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी होते हैं। क्लिस्टोगैमस इसमें ये होता है कि आपका पेटल्स क्लोज होते हैं, पेटल्स क्लोज होंगे जब तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। उसके बाद आता है जीटोगैमी। यहाँ पर क्या होता है? एक ही फ्लावर्स के एक ही प्लांट्स के अदर फ्लावर को पॉलिनेट करता है। इसके बाद आता है जीनोगैमी जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब ये सब देखने के बाद हम आते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पर। किस पर? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे हम आए। यहां पर हम देख रहे हैं कि इसके एजेंट्स क्या हो सकते हैं। मींस ये जो पॉलिनेशन हो रहा है कैसे हो रहा है? कोई एक मीडियम तो चाहिए होता है, नहीं तो फिर कैसे होगा? तो एजेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें दो तरह के एजेंट्स होते हैं, एक बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक एजेंट्स मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बायोटिक एजेंट में क्या हो जाएंगे? जैसे आपका बटरफ्लाई हो गया, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहां पर जैसे बटरफ्लाई हो गया, या फिर हनी बी हो गया, या फिर कोई और अदर इंसेक्ट हो गया, ये सब क्या करते हैं? पॉलिनेट करते हैं। यहां पर देखिए हनी बी का थोरैसिक लेग है। यहां पर ये देख रहे हैं पॉलन बास्केट, जिसको हम बोल रहे हैं पॉलन बास्केट, ये है पॉलन बास्केट। जब हनी बी क्या करती है कि वहां पे हनी को शक करने जब जाती है किसी फ्लावर पे, तो यहां पर इसके पॉलन क्या होते हैं? यहां पर फंस जाते हैं, और जब दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर बैठती है तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन करती है। अब प्रकृति में हम देखते हैं कि जनरली जो होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन भी होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स को वेरिएशन लाता है, प्लांट्स में डेवलपमेंट्स होता है, वेरिएशन लाता है, वो किसके द्वारा होता है? ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। इसलिए ये हनी बी या बटरफ्लाई बहुत जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अब ये तो हम बायोटिक एजेंट्स की बात कर रहे थे, या फिर कोई अदर इंसेक्ट हो जाता है जो फ्लावर से बैठते हैं। लेकिन एबायोटिक एजेंट्स में क्या होते हैं? इसमें आपका वाटर हो गया, विंड हो गया, और भी तरह के कई वाटर मीडियम से पॉलन ट्रेवल करके चले जाते हैं, उसके स्टिग्मा पर, किसी प्लांट्स के स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन होता है। या फिर क्या नाम है आपके हवा से, विंड से, इससे पॉलिनेशन होता है। और जो इसमें थोड़ा सा और कोई एनिमल्स के
थ्रू, जैसे कोई भैंस गई या गाय गई, इसके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन को तो हम समझ लिए। अब पॉलिनेशन को समझने के बाद हम आते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है? ये क्या होता है कि मतलब इसमें जो होता है प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब इसमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो होते हैं ये किसी भी फ्लावर्स के, उसमें क्या करते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्यों प्रिवेंट हो रहा है, क्यों क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, इसको तो आप समझ ही चुके होंगे, फिर भी हम एक बार बता रहे हैं। क्योंकि जितना भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा उससे क्या होगा कि उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। किसी भी प्लांट में सेम जेनेटिक मटेरियल्स होंगे, सेम जीन्स होंगे, आगे उसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा नहीं हो पाएगी। कोई मान लीजिए ज्यादा टॉल पौधा है तो टॉल ही होगा, कोई स्मॉल होगा, इससे हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होता। कई रीजन है, लेकिन यहाँ पर प्रिवेंट ऑफ पॉलिनेशन, इसको जो हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में प्रिवेंट ऑफ पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन प्रिवेंट क्यों कर रहे हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब सेल्फ को क्यों प्रिवेंट किया जा रहा है उसके बारे में तो हम बता चुके, लेकिन कैसे प्रिवेंट किया जा रहा है इसको यहां पे समझते हैं। कुछ प्लांट्स में, सम प्लांट्स है डिफरेंट पोजीशन एंथर एंड स्टिग्मा। सम प्लांट्स है पोजीशन डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। मींस क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स के जो होते हैं एंथर होते हैं वो डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं। एंथर मतलब मेल पार्ट, इसको हम पढ़ा चुके हैं। स्टिग्मा मींस फीमेल पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो उसमें कुछ के क्या होते हैं कि डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, एंथर जो होता है, एंथर जो होगा वो क्या होगा कि मैच्योर हो जाएगा किसके पहले, स्टिग्मा के पहले। ये जो होगा डिफरेंट पोजीशन पे हो सकते हैं, ये एंथर पहले मैच्योर हो सकता है, स्टिग्मा बाद में मैच्योरिटी आएगी। कुछ में ये होता है कि आपका जो फ्लावर होता है, कुछ का मेल फ्लावर अलग होता है, कुछ प्लांट में फीमेल फ्लावर अलग होता है। लेकिन जिसमें मेल फ्लावर होगा उसमें क्या, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर होगा, उसमें दो चीजें हम बता चुके हैं कि डिफरेंट पोजीशन पे हो सकते हैं और डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में इनका डेवलपमेंट हो सकता है। और जैसे कुछ मान लीजिए यहां पर आ गया, मान लीजिए सेल्फ पॉलिनेशन भी हो गया, तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं ग्रोथ। सेल्फ जो होता है, सेल्फ पॉलिन के ग्रोथ को यहां पर जो ट्यूब बनाएगा, पॉलिन ट्यूब बनता है, उसके ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देते हैं। और सम प्लांट्स में क्या होते हैं कि इन जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा का जब पॉलिन यहां पर जाता है तो इसके ट्यूब को बनने नहीं दिया जाता। इतने आपके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो गए। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बाद हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं आपके पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन? ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है? पिस्टिल मतलब आप समझ ही गए कि जो आपका मेल पार्ट है, और पिस्टिल मतलब फीमेल पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और इसका जो मेल पार्ट है एंथर, जिससे पॉलन निकल रहा है, पॉलन हो गया। तो इसमें क्या होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में, इसमें ये हो गया कि फ्लावर जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। अभी हमने बताया कुछ जो क्या करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। मान लीजिए सेम प्लांट का फ्लावर जो और किसी अदर प्लांट के पॉलन आ गया, यहाँ जो स्टिग्मा है, यहाँ पर आप देखिए स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा पर
स्टिग्मा पर क्या हो रहा है कि किसी और का पॉलन यहाँ पर किसी और प्लांट का, तो ये जर्मिनेट कर जाना चाहिए, लेकिन प्लांट्स इसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं जिससे जर्मिनेट नहीं होने पाता है। फिर मान लीजिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया क्या क्या और ब्रीडिंग डिवाइसेस में कि जब यहाँ ट्यूब फॉर्मेशन होने लगता है सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू, तो भी ऐसा नहीं होने दिया जाता है कि यहाँ पर जो सेल्फ खुद का पॉलन है ये ग्रो ना कर पाए। तो ये सब आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, इसको समझने के पहले हम यहां पर जो आपका ओवरी का स्ट्रक्चर था ये वाला, ये वाला इस फिगर को तो आप याद ही किए होंगे। इसको समझने के लिए यहां पर हम, ये आपका एंथर था, पॉलन था, पॉलन का एक ट्यूब, जब जर्मिनेट होता है तो पॉलन ट्यूब होता है। पॉलन ट्यूब में दो न्यूक्लियस थे, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, एक जर्मिनेटिव न्यूक्लियस था। आप डबल फर्टिलाइजेशन देखे ही थे। यहां पर ये सब आप देखे हैं। तो ये जब यहां पर आया, इसका डेवलपमेंट हो चुका था। डेवलपमेंट के बाद इसमें भी आप देख रहे थे दो न्यूक्लियस फॉर्म, लगभग आपके यहां पर ये दो न्यूक्लियस, ये 1 2 3 न्यूक्लियस, दो पोलर न्यूक्लियाई थे, 1 एक्सेल, ये दो सिनर्जिड्स, ये सिनर्जिड्स थे, ये पोलर न्यूक्लियाई। यहां सब आप देख रहे हैं एग सेल। इस फिगर को आगे चल के जब डेवलपमेंट हुआ था, ये आप जानिए, डेवलपमेंट होने के बाद यहां पर जब स्टिग्मा पर किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब यहां पर पॉलन ट्यूब निर्माण होने लगा, पॉलन ट्यूब बना, पॉलन ट्यूब बनने के बाद न्यूक्लियाई आएगा फ्यूजन करने के लिए। जब पहला न्यूक्लियस आएगा तो यहां पर फ्यूज करेगा एक सेल के साथ, जिसको हम सिंगैमी बोलते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब इस फिगर को और अच्छे से हम दिखाते हैं। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा जो न्यूक्लियाई आएगा ये फ्यूज करेगा इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आया। एक फिगर लेते हैं जो क्लियर हो, उसमें देखते हैं। यहां पर आप देखिए डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? ये एंटीपोडल्स यहां पर आप देखें, एक्सेल, यहां पर सिनर्जिड्स। ये आया एक, यहां पर एक गैमीट्स यहां है, ये देखिए 1 गैमीट यहां पर, पहला गैमीट है, इसको फ्यूज किया। इसको जब फ्यूज किया तो इसको क्या बोले हम? जाइगोट बोले, जाइगोट बना। उसके बाद ये क्या करेगा? दूसरा न्यूक्लियाई जो होगा फ्यूज करेगा, ये जो आपका पोलर न्यूक्लियाई है इसको फ्यूज करता है, जो इंडोस्पर्म बनाता है। इंडोस्पर्म बना रहा है। फिर से एक बार आपको समझाते हैं अगर नहीं समझ में आया, कि दो यहां पे पॉलन का जर्मिनेशन हुआ, हमने बताया था पॉलिनेशन आने के बाद क्या हुआ कि पॉलन ट्यूब बना। पॉलन ट्यूब में दो न्यूक्लियाई बने थे, इस पहले भी हम समझा चुके हैं। और उसके बाद पहला न्यूक्लियाई यहां पर आकर फ्यूज किया। फ्यूज करने के बाद क्या बनाया? जाइगोट। जाइगोट बनाया। जाइगोट बनाने के बाद ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं। पोलर न्यूक्लियाई को दूसरा सेल जो होगा फ्यूज करेगा। दूसरा सेल जो फ्यूज करेगा उसको हम प्राइमरी
इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। यहां पर देख रहे हैं 3 न्यूक्लियाई हो गए, जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। और ट्रिपल फ्यूजन क्या जो बोल रहे हैं यहां पर, क्या हो रहा है? यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 न्यूक्लियस है। 3 न्यूक्लियस क्या कर रहा है? ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, तो एक जर्मिनेटिव न्यूक्लियस था ना, उसके पहले हम बता चुके थे, जर्मिनेटिव, जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। और ये कौन था? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसको फ्यूज कर रहा है, जहां पर हम ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। ये सब समझने के बाद, ये तो हम समझ लिए है, समझने के बाद अब हम आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर कमेंट करिएगा, फिर से हम बता देंगे। इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। अगर नहीं कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती होगी तो बताइए। तो उसके बाद हम आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना, और उसके बाद वेजिटेटिव न्यूक्लियस से जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म यहां पर बोलेंगे न्यूक्लियाई, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। वो सब देखने के बाद हम आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब इसको समझते चलते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है? फर्टिलाइजेशन के बाद, यहां तो फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इसी को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोल रहे हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा? पहले क्या बनेगा? पहले आपका बनेगा इंडोस्पर्म फॉर्मेशन, इंडोस्पर्म फॉर्मेशन, इंडोस्पर्म फॉर्मेशन। इंडोस्पर्म फॉर्मेशन, इंडोस्पर्म क्या है? जो किसी भी प्लांट्स के सीड को जो न्यूट्रिशन देता है उसको हम इंडोस्पर्म बोलते हैं। अब इसमें कैसे बनता है इस प्रोसेस को जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहां पर सेल, ये न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई का जो यहां पर न्यूक्लियाई क्या होंगे? इनमें डिवीजन होगा, ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे, इस तरह से ढेर सारे न्यूक्लियस बनेंगे। ये ढेर सारे न्यूक्लियस जो बन रहे हैं, ये न्यूक्लियर डिवीजन इसको हम बोलते हैं, और इसी को न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोलते हैं। ये न्यूक्लियर डिवीजन है, डिवीजन, ये न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। उसके बाद सेल फॉर्मेशन होता है। ये कैसे होगा? यहां पर देखिए अगला फिगर, ये आपका चारों तरफ अपने सेल बनाएगा, इस तरह से सेल बनाएगा। यही जो सेल बना रहा है, और एक बीच में आपका इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो है, ठीक, ये सेल फॉर्मेशन, सेल बनाए। अब आगे चलते हैं, इसमें सेल और बनेगा,
ये जो बीच वाला है इसको क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। अब कुछ सीड में आप एंडोस्पर्म देखते हैं, कुछ सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता है। जैसे डाइकोटिलिडन्स फैमिली के दाल में हो गए, इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता। एंडोस्पर्म किसके द्वारा यूज कर लिया जाता है? कंप्लीटली सीड के द्वारा यूज कर लिया जाता है। सीड के द्वारा यूज कर लिया जाता है। कुछ में एंडोस्पर्म होता है, जैसे आप कोकोनट देखिए, आप कोकोनट को जब तोड़ते हैं तो उसमें पानी निकलता है, वही एंडोस्पर्म है, वही जो इसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो हम एंडोस्पर्म फॉर्मेशन देख चुके। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बाद हम आते हैं अगले पे, जिसको हम बोल रहे हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्या है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इसको हम देखेंगे, कैसे एम्ब्रियो बना। पहले हम समझा देते हैं, फिर अलग से भी फिगर दिखाते हैं कैसे बन रहा है। तो यहां पर हम जाइगोट लेते हैं। जाइगोट में डिवीजन हुआ, दो सेल बने, जिसको हम पहले क्या बोल रहे हैं? सस्पेंशन सेल, दूसरा एम्ब्रियो सेल। पहला सस्पेंशन सेल, दूसरा एम्ब्रियो सेल। अब इस सस्पेंशन सेल में क्या हो रहा है? सस्पेंशन सेल में डिवीजन हो रहा है, 6 to 8 डिवीजन होगा। इस तरह से डिवीजन होगा। आप देखिए, ये आपका सस्पेंशन है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये आपके सेल डिवीजन। ये आपका जो एम्ब्रियो सेल है इसी तरह से बना, ठीक। फिर उसके बाद इसमें एम्ब्रियो सेल में डेवलपमेंट डिवीजन होगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एम्ब्रियो के सेल में डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन कैसे होगा? इस तरह से होगा 1 2 3 4, ये जो 4 सेल बना है। उसके बाद फिर से इसमें डिवीजन होगा, फिर उसके बाद ऐसा डिवीजन होगा। इस तरह का डिवीजन होगा। अब ये डिवीजन होने के बाद फिर नेक्स्ट आता है हार्ट शेप स्ट्रक्चर। हार्ट शेप स्ट्रक्चर, हार्ट शेप स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसमें ऐसे देखिए, इसके बाद हार्ट शेप स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन के बाद कैसे बन रहा है एम्ब्रियो। फिर उसके बाद आते हैं हार्ट शेप स्ट्रक्चर के बाद, फिर हम आते हैं यहां पर देखते हैं जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं, हार्ट शेप स्ट्रक्चर या एम्ब्रियो बोलते हैं। ये आप पूरा फिगर देख लीजिए कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर आइए, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ये सब सारे सेल डिवीजन हो रहे हैं। आगे आप लिख लीजिएगा एम्ब्रियो सेल और सस्पेंशन सेल, इस सब में डिवीजन। अब हम थोड़ा सा फिगर के थ्रू और समझते हैं। यहाँ पर आप देख ही चुके हैं, इसको हम माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं, दूसरे को चलाजल इंड बोलते हैं। ये आप जब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो के टाइम में यहाँ पर न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियाई
ये सबको समझ चुके थे, हम अपने फिगर से दिखा चुके थे। यहाँ पर ये देखिए जाइगोट है, जाइगोट में सेल डिवीजन हुआ, एक को सस्पेंशन सेल, दूसरा उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो बना यहाँ पर, हार्ट शेप एम्ब्रियो में उसके बाद यहाँ पर कॉटिलिडन्स बने और रेडिकल बने, जिसको हम एक को रेडिकल बोलते हैं, एक को प्लूम्यूल बोलते हैं, और ये जो दोनों बच रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन्स बोलते हैं। ये मैच्योर एम्ब्रियो है। उसके बाद हम आते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद आता है सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन में कैसे हम देखते हैं, चलिए वहां पर चलते हैं पिछले स्लाइड में। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद हम आते हैं सीड फॉर्मेशन पे। चलिए नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन क्या होता है, कोई भी जो प्लांट्स होता है वो लास्ट में क्या होता है, बनाएगा, सीड बनाएगा, और सीड किसके द्वारा बनता है, ओव्यूल के द्वारा बनता है। ओव्यूल के द्वारा क्या बनेगा, सीड बनेगा। ओव्यूल का जब डेवलपमेंट हो जाएगा कंप्लीटली, उसको हम क्या बोलते हैं, सीड, सीड बोलते हैं। और सीड बोलने उसके बाद, सीड के डेवलपमेंट के बाद होता है फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन। सीड के डेवलपमेंट के बाद हो गया फ्रूट कैसे बना, फ्रूट कैसे बना, फ्रूट को समझने के लिए हम आते हैं ओवरी पर। ओव्यूल के बाद ओवरी, पूरा का पूरा ओव्यूल के बाद ओवरी जो होता है, ओवरी क्या किया, वो फ्रूट बनाया। ये सब आप समझ लिए कि इसमें कैसे हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, और कुछ चीजें हम समझ रहे हैं कि इस फिगर के द्वारा, यहां पर इस फिगर के द्वारा हम कुछ समझते हैं। वैसे ये फिगर तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। इंटेगुमेंट, जो हम इंटेगुमेंट बोल रहे थे लेयर को, इंटेगुमेंट, इंटेगमेंट हमने बोला था। और दूसरा फिगर देख लीजिएगा, ये अच्छा फिगर नहीं है जो हमने बनाया था पहले, यहां पर ये आ जाइए, ये वाला, इस तरह का जो फिगर बनाए थे, इसको देखिएगा, इसमें हम समझा दे रहे हैं। यहां पर इंटेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, इंटेगमेंट में आउटर इंटेगमेंट होता है, आउटर इंटेगमेंट होता है, आउटर, दूसरा है इनर। इंटेगमेंट क्या बनाएगा, आउटर क्या बनाएगा, टेस्ट बनाएगा, और टेगम बनाएगा इनर। टेस्ट आगे चलकर जब इनका डेवलपमेंट हो जाता है तो ये इंटेगमेंट क्या बनाता है, पहला जो आउटर होता है वो टेस्ट बनाता है, इनर होता है वो टेगम बनाता है। फिर उसके बाद इसमें आता है माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइल क्या बनाता है, सीड पोर बनाता है, सीड पोर बनाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका ओव्यूल। ओव्यूल जो सीड बनाएगा उसको हम बता चुके हैं। ओवरी फ्रूट बनाएगा, और जो वॉल है वो वॉल ऑफ ओवरी बनाएगा। वो वॉल क्या होता है, वॉल ऑफ ओवरी, वो पेरिकार्प बनाता है, वॉल ऑफ ओवरी, पेरिकार्प। दो टाइप के पेरिकार्प होते हैं, एक होता है फ्लैशी, एक होता है हार्ड। आप नारियल का देख लीजिए वो हार्ड होगा, और अदर प्लांट्स का देखिए वो फ्लैशी होगा। जो मुलायम होता है उसको फ्लैशी बोलते हैं। इन सब तो हम बता रहे थे टाइप्स ऑफ सीड, टाइप्स ऑफ सीड, सीड के प्रकार हम बता रहे थे। दो टाइप्स के सीड होते हैं, एक नॉन इंडोस्पर्मिक होता है, नॉन इंडोस्पर्मिक, नॉन एल्ब्यूमिनस, दूसरा होता है इंडोस्पर्मिक सीड।
तो नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड को हम कैसे देखते हैं, जिसमें क्या होता है कि सीड के द्वारा जो एंडोस्पर्म होता है वो यूज कर लिया जाता है। हमने ये बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सीड के द्वारा जो होता है वो एंडोस्पर्म यूज कर लिया जाता है कंप्लीटली, उसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे। जैसे आपका डाइकोटिलीडन्स वाले सीड हो गए, एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, जैसे आपके कोकोनट्स हो गए। फिर उसके बाद हम आते हैं फ्रूट के टाइप्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, दो टाइप के फ्रूट होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो इसमें दो टाइप के फ्रूट होते हैं, एक ट्रू फ्रूट होता है, दूसरा फॉल्स फ्रूट। पहला ट्रू फ्रूट और दूसरा फॉल्स फ्रूट होता है। ट्रू फ्रूट मींस जिसमें कंप्लीटली ओवरी होता है, जो पूरा का पूरा ओवरी होता है, और जिसमें अदर पार्ट होते हैं उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो ये सब समझने के बाद हम देखते हैं कि ये चैप्टर आपका लगभग समाप्त होने वाला, एक और लेक्चर बचा है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।